हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, आज हम लोग ना 10th स्टैंडर्ड का जो 8 है चैप्टर मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका हम लोग करने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। ठीक है ना। बहुत जल्दी से ना उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में आने वाले हैं, केवल हम उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है ना, अगले 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और इससे बाहर ना कोई क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं। अगर आएगा भी क्वेश्चन बाहर से तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ना वही कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे होंगे। ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं रिवीजन। देखो हेडिंग ले लो, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम है तुम्हारे इस चैप्टर का, है कि नहीं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना, यहाँ पर हम उसका मीनिंग तो जानने वाले हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको ना बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। हाई ट्रिगोनो आएगा ना। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो छोटा देखने में क्यों लग रहा है, जल्दी में ना नो लिखना भूलेगा उसमें। देखो सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नो मतलब होता है, बताओ क्या? देखो ट्राई। भाई साहब ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मीनिंग होता है 3, है ना। 3 साइड, है ना, 3 साइड वाला हो गया। देखो ट्रिगोनो, हाँ ट्राई मतलब 3 साइड है ना। ट्रिगोनो पूरा से ट्राइगोनो का मीनिंग होता है क्या? 3 साइड्स। अब यहां पर क्या है बताओ? मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है ना। अब देखो, अब पेपर में ये तो आएगा ना कि इसका मीनिंग लिखो, है ना। हम लोग बढ़ते आगे। ये जो शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो कहां से होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कहां से बताओ? देखो एक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल। और हम लोग यहां पर केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है ना। सपोज करो हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। ये क्या हो गया बताओ? राइट एंगल। जो इसके जस्ट सामने होता है वो क्या होता है बताओ? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ठीक है भाई। देखो अभी अब इस दोनों में से मतलब बीसी में से और एबी में से परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा चूज करोगे। ठीक है ना। देखो हमारे पास 2 एंगल यहाँ पे होंगे, तो ये होगा एंगल, यहाँ पर मान लो थीटा है ना, यहाँ मान लो एक्स है। ठीक है, देखो मेरे पास 2 एंगल है। अगर आपने एंगल थीटा लिया, मतलब आपने अगर इसको लिया एंगल, तो इसके जस्ट सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। अब अगर आपने इसको लिया थीटा, तो इसके जस्ट सामने कौन होगा बताओ? हाँ, यहां पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी बेस होगा। ठीक है ना। अब आता है क्या इसके बाद में? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि नहीं? बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या है? ये हाइपो हो गया, तो हाइपो कौन हो गया? एसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस हमारा कोई सा, मान लो हमने ये लिया एंगल थीटा। अगर हम एंगल लेंगे थीटा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है ना, तो बेस हो गया हमारी ये, तो ये हमारा परपेंडी और ये हमारा बेस। देखो परपेंडी हमारा कौन हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कौन होगा? एबी का स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं? ये हो गया। अब इन्हीं से ये जो तीनों साइड है, इन्हीं के रेशियो एंगल के साथ में क्या होता है? एसोसिएट होता है। हम उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना। देखो यानी कि हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस सपोज करो। ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या? ये रेशियो ऑफ साइड है। अगर मैं इसको कर दूं इस एंगल के साथ में एसोसिएट, तो कैसे लिखूंगा? फिर मुझे साइन करना पड़ेगा। क्या होगा करना? साइन थीटा। साइन हो गया, फिर क्या होता है बताओ? कोस थीटा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है बताओ? फिर होता है कोस थीटा, और कोस को बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है। अच्छा ठीक है, फिर आता है आपका टेन। टेन थीटा होता है थर्ड रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गए तीनों।
इन्हीं तीनों को रेसिप्रोकल कर देंगे ना। अगर इनका रेसिप्रोकल, अभी हम साइन है, मान लो क्या है, साइन है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा अगर मैं इधर ले आऊंगा, देखो यहां पर क्या, इधर मान लो साइन था, है ना, तो मुझे 1 अपॉन साइन करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, कोसेक। तो कोसेक क्या होगा, देखो साइन की गया ना, ये देखो क्या है, पी अपॉन एच है, तो 1 अपॉन पी अपॉन एच लिखेंगे, क्या बनेगा बताओ, एच अपॉन पी। इसीलिए बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री में कि कोसेक थीटा इक्वल होता है एच अपॉन पी ना, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, ठीक है ना, आप ऐसे कह सकते हो। सिमिलरली हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, सेक थीटा क्या होता है बताओ, कोस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखो सेकंड चीज, उससे थर्ड अब आता है कोट थीटा, बताओ क्या आएगा हमारा, टेन का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बात तुमको आ रहा है समझ में, इतना अगर तुम्हें पता है और एक आपको ये मालूम है पाइथागोरस का थ्योरम, तो आपको ना 8.1 करने में कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। समझ में आया बात तुमको। देखो तो अब हम लोग ना अपना खोलेंगे किताब और वहां पर हम लोग 8.1 देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बुक खोलते हैं, ठीक है, पहले चले। देखो तो मेरे पास अगर मैं अपने स्मार्ट बोर्ड में बुक को ओपन करूं, 10th क्लास है ना, 10th क्लास मैथ्स, मैथ्स 9th इधर, अच्छा ये मैथ है ना, आ जाओ। देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सा ये 8 है, ठीक है 8, जल्दी खुल जा भाई सब। देखो यार, तो आपने क्या देखा, रेशियो, ये सब ना आपको रिवाइजन के दौरान ना, जो आप करते हो रिवीजन, तो आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 8.1 एनसीईआरटी पर। सबसे पहले आप क्या लोगे इसमें, एग्जाम्पल लोगे। देखो ये रहा। अब इसमें हम लोग अगर बारी बारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखें, जो इंपोर्टेंट है खासकर वो, तो हम पाएंगे कि मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, नहीं दिया इसमें, देखो आ जाओ, पहला क्वेश्चन लोग यहां लेंगे, देखो दिया तो बहुत है। मैं मेरी बुक देना, देखो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है भाई साहब, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी क्या बताओ, ट्राइंगल एबीसी में जो बी है ना वो क्या बताओ, राइट एंगल। तो ध्यान से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अगर आपका ये एंगल मान लो बी हो गया, ए यहां ले लो, बी यहां, सी यहां, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी बताओ कितना है, ए बी हमसे कह रहा है 24 है, 24 हो गया आपका, और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है तुमको साइन ए और कोस ए, क्या। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, आपको साइन ए की वैल्यू मालूम करनी है, यहां पर एंगल कौन सा ए है, ए, यानी ये आपसे साफ साफ कह रहे हैं भैया आपने ये ले लो। मैं जैसे इस एंगल को लूंगा, ये बेस हो गया, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बीसी परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होगा, बेस होगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। समस्या तो नहीं आ रही किसी को भी। अब सुनो, देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है, साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है पर हमारे पास में बताओ बीसी, और हाइपोटेनस कौन है बताओ एसी, हमारे पास है नहीं वैल्यू एसी की। तो पाइथागोरस हम लोग यूज करके पहले एसी वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहां लगा दोगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब एसी हमको नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, ठीक है। अब यहां कितना बताओ, बीसी 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 प्लस 576 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 625 आ जाएगा, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर, और स्क्वायर करके हम लोग क्या लेंगे बताओ, ए सी को हम लोग लेंगे 25। पता है ना कैसा आया, ये यहां से आया एक्चुअली। देखो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, बात आ रही समझ में। देखो अब यहां से क्या होगा बताओ, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, ठीक है ना, सॉरी 625 का 25 आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसमें हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो बी सी कितना बताओ, बी से हमारा 7 है और ए से हमारा कितना है 25, ये हमारा हुआ साइन ए। फिर हमसे बोलता है क्या बताओ, कोस ए बताओ, कोस ए,
कोस से अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या निकाल देंगे, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ बेस कौन है हमारा, ए बी, और हाइपो हमारा ए सी ही है पहले से। ए बी कितना बताओ 24 और ए सी कितना है 25। कोई समस्या किसी को नहीं ना, हुआ ना हुआ क्लियर। अब यहां पर कह रहा है कि आपको एंगल सी दिया गया है, आपको साइन सी मालूम करना है, एंगल चेंज हो गया। अगर सी ये रहेगा तो अब ये कौन होगा बताओ, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी सी बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब पी अपॉन एच होता है सब जानते हो, परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर हमारा हाँ ए बी होगा तुम्हारा कौन, परपेंडी, और हाइपो तुम वही सेम रहेगा, ठीक है। बताओ ए बी कितना है 24/7, ठीक है ना। इस तरह से कोस सी आपने करना है। 25 आएगा। वो मैं तुम्हें चेक कर रहा था ना कि तुम लोग सही नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो चेक करता ना कि तुम ध्यान देते हो कि नहीं। एसी कितना बताओ 25, ठीक है ना, ये आ गया 25, ठीक है भाई। कोस सी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, इसे आप खुद से ट्राई करो, खुद करो कॉपी। अब हम लोग चलते हैं, देखो नेक्स्ट उस पे है ना, ये लो आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ रहा है, देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन फिगर 8.13, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। फाइंड tan p माइनस cot r फाइंड आउट करना है। क्या करना है बताओ, tan p माइनस cot r तुम्हें फाइंड आउट करना है। देखो ये फिगर हमें साथ में फिगर भी लेना होगा, ठीक है ना। ये देखो ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई साहब कि इन फिगर 8.13, देखो ये आपके एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन ना दिया हुआ डायग्राम भी है इसके अंदर। ये हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि आप tan p माइनस cot r की वैल्यू बताओ, tan p माइनस cot r की वैल्यू बताओ। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास tan p कह रहा है, आपको एक बार तो ये एंगल लेना है p। जब आप एंगल p लोगे ना तो ये क्या बनेगा, QR बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर QR है ही नहीं, ये 5 आएगा। तो आप पहले लगाओ क्या पाइथागोरस इन ट्रायंगल PQR। देखो PQR में हम लोग क्या लेंगे भाई, PQR में सबको दिख रहा होगा ना, PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो बताओ, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा ना। क्या लगाया मैंने पाइथागोरस, ठीक है। PR कितना बताओ 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बताओ QR कितना है नहीं पता, तो 169 होता है, 13 का स्क्वायर है ना, और 12 तक 12 को 144 इक्वल टू प्लस QR, ठीक है ना। तो QR बताओ क्या निकालोगे, QR जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 169 माइनस 144 करोगे तो 25 आएगा, ये आएगा। तो QR अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर रूट पे आ जाएगा ना, ये स्क्वायर था, तो QR इक्वल टू क्या आएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 आ गया। QR कितना हो गया 5, ये मिल गया मुझे 5, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से इन ट्रायंगल, तो हमसे tan p पर क्या आ रहा है, tan p बोल रहा है ना, पहले आप tan p करो पता, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। tan p कितना होगा, देखो p ये रहा परपेंडिकुलर, कितना है बताओ 5 अपॉन बेस कितना होगा 12, tan p हो गया। अब मुझे cot r निकालना है। कोट होगा क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडी। अब बताओ बेस अगर r होगा तुम्हारा एंगल, ये कौन होगा परपेंडी, बेस कौन होगा QR अपॉन 12 है ना, मतलब कि QR की वैल्यू PQ, तो QR कितना बताओ 5 अपॉन कितना 12 हो गया। अब मुझे इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो tan p माइनस cot r हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ध्यान से, tan p कितना बताओ मेरे पास, tan p मेरे पास है 5/12 माइनस cot r कितना है 5/12। ओ माय गॉड, जीरो आंसर, ठीक है ना। क्या हार्ड है ये, हो गया रिवीजन फटाफट से। आप इसको 4 घंटे में करते, ध्यान से यहाँ पर देखो ना, घर से खुद से प्रैक्टिस कर लेना अपने आप, ठीक है। अरे हो गया ना, हो गया हमें तार हो गया। चलो अब बढ़ते हम लोग आगे, देखो नेक्स्ट बात करें, सुनो इसके बाद को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए, हाँ ये क्वेश्चन हमें करके जरूर देखना चाहिए। देखो इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन से, ये देख लो आप जब भी ना इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठो तो आपको क्वेश्चन नंबर एक तो 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा करने को भाई 6 हमें नहीं करना, 6 हमें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 जरूर 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 प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। 7, 8, 9, ठीक है ना, और 10 ये आपने जरूर करना है प्रैक्टिस, ठीक है भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 की जगह ना मैं 4 करता हूँ, ठीक है। 4 मैं करने वाला हूँ, 3 खुद अपने आप कर लोगे, ठीक है, हार्ड नहीं है। क्योंकि जैसे ना 4 होगा वैसे कौन होगा,
कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो ध्यान से फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे पास में 4, तो 4 हार्ड नहीं है, हार्ड 4 से 3 और आसान होगा। ठीक है, देखो क्या कहता है, हमसे कहता है कि भैया हमारे पास जो है ना 15 कोट a इक्वल टू 8 है, क्या है बताओ। आप एक ट्रायंगल बना लो खुद से, आप एक ट्रायंगल बनाओ खुद से। देखो ये रहा, एक बनाओ ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में ट्रायंगल, आप जरूर बनाओ ए बी सी। ठीक है ना, ए हमारा ये हो गया है कि नहीं भाई। देखो अब हमारे पास देखो ध्यान से कोट ए इक्वल टू भाई 15 और कोट ए आपस में इंटू नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान रखना, कोट इंटू ए कभी नहीं करते। ठीक है, एंगल हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है ना, कोट कभी बिना ए के नहीं कहीं नहीं जाएगा। जो ना ये नंबर डीट है ये जाएगा, ये इंटू माइनस का, इसलिए तो कोट ए इक्वल टू बताओ क्या होगा, 8/15 हो गया। अब आप याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ट्रिक सबको याद रहता है ना, साइन अपॉन साइन का होता है p अपॉन h, कोस का होता है ये बी आएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, यहाँ पर बी आता है ना, ओहो देखो p अपॉन बी नहीं आएगा, बी बोले तो बेस। ठीक है, अब कोट क्या होता है बताओ, कोट क्या होता है, tan का जस्ट रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल ए लोगे वो तो बेस कौन होगा, ये हो जाएगा, बेस 8 हो गया, बेस कितना हो गया, और ये p कितना बताओ, p कितना 15 हो गया, 15। आपको नहीं पता कितना है इसका हाइपोटेनस, नहीं पता ना, तो उसका नाम करके निकाल। देखो सुनो, तो इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बताओ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं ले रहा हूँ फास्ट रिवीजन, इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या लगाया भाई, पाइथागोरस। ठीक है ना, देखो ध्यान से, ए सी कितना है नहीं पता, इक्वल टू बताओ ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी बताओ 15 का स्क्वायर। तो बताओ देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू उसको ऐड कर सकते हैं 9 279 हो जाएगा, 279 हो गया, 89 अच्छा 89, हाँ 89। ठीक है, ये होता है 17 का, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू व्हाट 17। दिक्कत है इसमें कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, साइन ए की और सेक की वैल्यू, अब हमको साइन ए पूछता है हमसे, साइन ए हमको ना जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आप एक हमेशा एक ट्रायंगल बनाओ, क्या बनाओ, उसके तीनों साइड मालूम कर लो। आपको अगर एक रेशियो दिया हुआ है ना, तो उस एक रेशियो की हेल्प से आप दो साइड की ना जो मेजरमेंट है वो कर सकते हो कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे को दिया हुआ था 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो यहां से मैंने कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है ना, 8/15। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू ना, मान लो 4/5 है, 4/5, तो ये आपको एक्चुअली उसने दो साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो अब साइन क्या होता है, p/h होता है, तो p हमारा 4 हो गया, h हमारा 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाकी जो दो साइड है उनकी दिए हुए वैल्यू से थर्ड साइड हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है ना, कॉपी करो। ठीक है भाई, हो गया। चल देखो, इसमें कह रहा है साइन ए, अब साइन ए बताओ। देखो हमसे कह रहा है साइन ए, अब साइन ए, आप साइन ए क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए ये कह रहा तो ये परपेंडिकुलर होगा बेस, सॉरी बीसी अपॉन क्या होगा बताओ, AC। देखो BC कितना है, 15 है। AC आपने क्या निकाला, AC आपने निकाला 17। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सेक आप खुद से निकाल लो। सेक क्या होता है बताओ, कोस का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा उसका रेशियो। ठीक है ना, अब बेस कौन है 8 और हाइपो कौन है बताओ 17 है ना, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, कोस का रेसिप्रोकल कर देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। ठीक है, तो अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम आपको ये भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 सेक थीटा इक्वल टू क्या बताओ 13/12 हो गया। तो आप इस रेशियो जो आपको गिवन है इसकी हेल्प से आप दो साइड पता कर लो किसी भी किसकी, ट्रायंगल की। ठीक है ना, और बाकी ऑल अदर आपको पता करना है कौन कौन बचेगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, है कि नहीं, 5 आराम से निकल जाएगा। इसे अभी है ना घर जाते जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते आगे, और इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 7। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन और जो भी आपने सॉल्व किया दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या आ गया, राम कहानी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको यहां पर दिया हुआ क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है ना। हमसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप खुद से करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है हमसे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या देखो उसमें 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दिख रहा है, देखो हमें इसके अंदर कौन कौन से रेशियो चाहिए, एक तो हमें चाहिए कोस, एक हमें चाहिए साइन। सेम वही क्वेश्चन है, कोट आपको पता है, कोट की जो कोट हमारे पास है गिवन, इसकी हेल्प से आप क्या निकालो, साइन और कोस, यहां वैल्यू कर दो पुट और इसे कर दो सॉल्व, है कि नहीं, और उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हम लोग पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल देखो ये बन गया मेरा ट्रायंगल, मजा नहीं आया है ना। देखो ये हाँ ट्रायंगल, नाम दे दो उसको कोई भी, चलो पी क्यू आर दे दो, पी क्यू आर। ठीक है ना, ये मालूम आ रहा होगा थीटा, क्या हो गया थीटा, इसमें देख के दिया है, इसमें देखो थीटा दिया है, अगर दिया है थीटा तो हम ये ले लेंगे, है ना। अब सुनो, थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या, देखो ये पी होगा, ये पी होगा, ये एच हो जाएगा। तो कोड क्या होता है बताओ, कोड होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना होगा बताओ 7, ये 7 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा 8 हो गया। आपको एच नहीं पता तो एच इक्वल टू बताओ क्या बनता है, अंडर रूट क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है, अब देख लो तो पी स्क्वायर, पी कितना बताओ, पी हमारे पास है 8, 64 हो जाएगा, बी कितना बताओ 7 हो गया, ऐड करो आपस में बताओ कितना आएगा, 4 और 13 113 आएगा मेरे से ना, 9 4 13, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। आप इसका स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते, छोड़ दो उसको ऐसे ही। अब आपको चाहिए साइन और कोस चाहिए ना, कोई नहीं, देखो निकालो साइन कोस निकालो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर बताओ 8, 8 upon 1 under root 1 बेस है 7। ठीक है, आपको चाहिए कोस थीटा, तो बताओ कोस कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, बेस कितना बताओ 7, हाइपोटेन्यूस है परपेंडी, अच्छा सॉरी परपेंडी अपॉन हाइपो होता है ना, तो रूट 1 अब हम तुमको चेक कर रहे थे, तुम ध्यान देते कि देखो 1 1 3। ठीक है भाई, हो गया। अब यहां वैल्यू पुट करो इसमें, देखो जल्दी से फटाफट से, 1 प्लस साइन कितना बताओ 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, इनटू और उधर 1 माइनस साइन कितना बताओ 8 अपॉन अंडर रूट 113। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ध्यान से 1 प्लस कोस, बताओ कोस कितना है 7 अपॉन 113 इनटू ये 1। ठीक है, अंडर रूट हाँ, ठीक है, देखो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, सारी वैल्यू पुट हो गई। पुट क्या मैंने वैल्यू कैसे, साइन का कोस का वैल्यू मैंने इसमें रख दिया जो गिवन है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से स्मार्ट दिमाग यूज करो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, लगा दिया। ठीक है ना, देखो a बताओ कौन है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कौन है बताओ 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी नहीं हो रहा है क्या, तो a कौन है बताओ 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b कौन है बताओ 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे, नो प्रॉब्लम नो समस्या। देखो एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 64 अपॉन कितना आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर 13, दो 113 इंटू 1 कर दो, है ना, कुछ नहीं एक ले लो, कुछ नहीं तो एक ले लो, 113 माइनस 64 अपॉन 113। ठीक है, और 113 माइनस 49 अपॉन 113, कितना मजेदार देखो वैल्यू है, ये कितना मजेदार देखो, ये डिजिट है, ये दोनों खत्म, 64 आएगा, देखो 113 में से अगर कौन गया 64 गया 49 तो आ जाएगा 49, और यहाँ देखो ये गया तो आ जाएगा 63, हो गया ना इसका आंसर। 64 अच्छा 64 है, अरे वो तुमको यार बहुत ध्यान देते ना। ठीक है भाई, ये तो इसका आंसर है, खत्म टाइट बाबा। ठीक है ना, मिलेगा 64 अपॉन 49। हाँ अब देखो सुनो, कोट स्क्वायर थीटा, इसको ना खुद से ट्राई करो। ठीक है ना, कोट क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, वैल्यू पुट अप कर दो, स्क्वायर कर दो। ओ ये तो गिवन है पहले से, है ना, वाह कितना गजब क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े हम लोग, देखो
इसके बाद ना जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये खुद से ट्राई करना, फिर से कर लोगे या कर दो? चलो मैं करता हूँ, ठीक है ना। नहीं, हम कर लेंगे। 8 भैया कर लेंगे। 8 खुद से कर लोगे ट्राई? हाँ कर लेंगे। वाह गजब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है तुमसे? ये 4 की तरह ही है। ये कह रहा है तुमसे 3 कोट a इक्वल टू कितना? 4 है ना, तो यहां से आप कोट a की वैल्यू निकालो। 4 अपॉन कितना होगा बताओ? 3 हो गया 3। वाओ, कोट इक्वल टू 4 अपॉन 3। इसका उल्टा हो जाएगा 10। इसका उल्टा कर दो 10 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कितना होगा बताओ? 3.4 हो गया। अब आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a की वैल्यू प्राप्त करनी है ना। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे हाथ में, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना तुमको करना चाहिए जरूर, और ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। 10वें। हाँ, सीबीएसई क्या करती है, क्वेश्चन अपने आप से भी बना लेती है। ये क्वेश्चन जैसे होगा उसी यहाँ पे नडी क्या करेगा, ये डिजिट चेंज कर सकता है ना, या फिर अपने आप से भी क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। अब सुनो, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बोलता है, ये पी आर दो, एक ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर से ना बना लेंगे, ये बन गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिक्कत तो नहीं किसी को? नाम क्या दूसरा? पी क्यू आर है ना। चलो क्यू क्या इसका राइट एंगल है, क्यू ये हो गया, पी इधर और आर कहाँ हो गया इधर, ठीक है ना। अब सुनो, ये कह रहा है तुमसे कि पी आर प्लस क्यू आर, वाह ग्रेट, देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25 है ना। दोनों को सम दिया हुआ है, पी आर, ये रहा पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया हुआ है। पी क्यू तुम्हारे पी क्यू में दिया हुआ है 5, 25 नहीं 5। 5 दिया हुआ है। अरे वाह, QR इतनी बड़ी गलती, ठीक है ना। अब सुनो, हमसे कह रहा है साइन पी कोस पी टेन पी पता करो, है कि नहीं। ये हम पता तो करेंगे तब जब हमको साइड पता होगी सारी। इसी साइड को पता करने के लिए हम लोग ना थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको लगाना क्या है, पाइथागोरस। तो पी आर का स्क्वायर यहां लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। अब देखो, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं हो गया। अब देखो पी आर कितना मेरे पास नहीं पता। एक चीज देखो ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर है कि नहीं है? तो क्यू आर उधर ले जाएंगे माइनस। हाँ, तो आप यहाँ से ना पी आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्यू आर के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे तो ये एक वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमको ऐसा सॉल्व करना है इसको, ठीक है। और देखो पी क्यू हमें दे रखा है, गिवन होगा पी क्यू, है ना। 5। ये रहा पी क्यू में दिया था 5, 25 तो मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार। बार QR की वैल्यू पुट कर रहे हो। देखो, तो यहाँ से पी आर निकालो, तो पी आर देखो, पी आर इक्वल टू क्या बनेगा ना, 25 माइनस 25 QR। माइनस क्यू आर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, डिजिटल जमाना है, हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। देखो, तो पी आर इक्वल टू क्या आएगा, 25 माइनस क्यू आर। इसको यहाँ पुट करें, इसमें देखो पी आर की वैल्यू को 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू बताओ कितना है, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो सब बच्चे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए कौन है 25, बी कौन है क्यू आर। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर 25 है ना, 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625 आएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab होता है, तो 2ab तो 50 क्यू आर, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कितना आ गया, 625 आ गया यहाँ पर, सॉरी 25। अब 25 आ गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया ना। देखो जब भी ना सेम सेम होता है, इक्वल में बोथ साइड है, मतलब सेम साइड वाला होता है, काट देते हैं। सेम साइड नहीं, मतलब सेम साइड वाले होते हैं इक्वल में, हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे होता है, अब यहाँ प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसलिए देखो 625, अब यहाँ पर क्या बताओ, प्लस में 25, ये आएगा इधर सेपरेट हो जाएगा, तो 600 बचेगा, बच गया 600। यहाँ पर 50 है ना, इसको 50 क्यू आर हो गया, इसको ले जाओ उधर, तो 50 क्यू आर हो गया। क्या हो गया, 50 क्यू आर हो गया ना। देखो 600 अपॉन 50 करोगे, यहाँ पर क्यू आर बचेगा, 0 खत्म हो गया, 12। बताओ क्यू आर कितना आया, 12 आ गया। अब अगर मैं क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं इसमें, तो बताओ पी आर की वैल्यू निकल जाएगा ना, 25 माइनस क्यू आर होता है, क्यू आर कितना है 25 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 13, कितना आएगा 13, ठीक है ना। दिक्कत किसी को नहीं है, तो बताओ पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो उसको फटाफट से। देखो
सॉरी PR तो यार निकल तो गया PR, तो हाँ। PR इक्वल टू हो गया 13। हाँ जी बस अब तुमको सब साइड मिल गया भाई। PQ उसने दे रखा था, PR आपने निकाल लिया, QR हमने गिरा ना QR, 12 है कि नहीं? सब मिल गया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सब तो मिल गया मुझे। साइन P कह रहा है, क्या बोल रहा है बताओ? साइन पी हमसे कह रहा है बच्चा पार्टी साइन P बताओ, तो ले भैया साइन P ऑन को कर दो। P ये रहा, ये कौन होगा? परपेंडिकुलर नहीं, आर को 13 तो QR हो गया मेरे पास। हाइपो कितना है बताओ? PR हो गया। तो QR कितना निकला हमारा? देखो ध्यान से, QR 12 है, हाइपो कितना होगा? 13 हो गया ना। बाकी रिमेनिंग जो रेशियो है cos P tan P ये आप खुद से निकालो, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम क्या करो, कॉपी करके, अरे ऐसा चलो, ठीक है, घर पे कर लेना, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ चले, हो गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें 8.1 में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, ठीक है ना। क्या कहा इसने? सम एंगल। पेपर में प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग इसको याद कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास है, क्या है टॉपिक है नेक्स्ट। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, क्या कहता है इसके अंदर? साइन 30 देखो आपके पास कौन कौन है, देखो एंगल हम लोग लेंगे यहाँ पर 0 डिग्री होता है ना, 30 होता है, 45 होता है ना, 60 होता है और 90, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में और कोई एंगल आने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम लोगों के पास देखो 3 होते हैं रेशियो, साइन होता है, कोस होता है, ठीक है ना, और tan होता है। अगर आपको इनके याद है साइन कोस tan के, तो बाकी जो और जो 3 रेशियोज बचे हैं आप उसका वैल्यू निकाल पाओगे इनकी वैल्यू की हेल्प से, ठीक है। देखो भाई इसको ना प्रूव कैसे करते हैं, मैंने कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो डाला हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो आप लोग ना कंप्लीट लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था इसको पूरा अच्छे से है ना, उसमें क्या कहते हैं, उसमें डिटेल में 8 चैप्टर को। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक वाला जो होता है ना वो करता हूँ, जो सब करते हैं। देखो भाई 0 लिखो, 0 1 2 3 4 लिख दिया। सबको करना है 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड, देखो ये हो गया डिवाइड। तो देखो उसमें आपको है नहीं, सब पे लगाना आपको स्क्वायर रूट, सब पे लगाने क्या है, ये लग गया स्क्वायर रूट, सब पे लग गया। देखो जो कट रहे काटो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है भाई। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 को हम दे डिवाइड किसी भी नंबर से, हम 0 को दे डिवाइड किसी भी नंबर से तो क्या आता है बताओ? 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है ना। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है, 2 का रूट 2 ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 का क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट जाएगा अपॉन 2, देखो तो नहीं इसमें, यहाँ पर बताओ, यहाँ तो 1 है ही। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अब कोस का करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर दो, वहां से लिखो 1, फिर लिखो √3/2, 1/√2, ये गया उधर 1/2 0, ठीक है ना। tan में क्या होता है बताओ? अब देखो tan में सभी बच्चे क्या जानते हैं कि tan का एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो अभी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट का होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो tan आपको चाहिए तो साइन अपॉन कोस, तो साइन कौन है 0, अपॉन कोस कितना मतलब 1, 0 करो 1 से डिवाइड। हम किसी भी नंबर को करें, सॉरी 0 को हम दे डिवाइड किसी भी नंबर से तो हमेशा 0 आता है कि नहीं। अब बढ़ जाओ आगे, देखो यहाँ पर क्या है tan 30, तो tan 30 क्या होगा, तो साइन 30, साइन 30 अपॉन क्या है बताओ, कोस 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना बताओ 1/2, यहाँ पर √3/2। जब भी ऐसे 4 मंजिला बनता है इमारत में, हमेशा बोलता हूँ 1/2 इंटू करो 2 ऊपर √3 नीचे, ये मर गया तो क्या होता है, सब दो 1/2 लिखा मैंने, नीचे वाले को पलट दो, है ना, इंटू में डाल करके देखो, तो 1/√3, 1/√3 आ गया। यहाँ पर क्या 1/√3 आ गया, दिक्कत तो उसमें किसी को नहीं। अब यहाँ देखो tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हो गया अपॉन कोस 45 डिग्री हो गया, है ना। फटाफट से बना लोगे अगर आपको याद नहीं है तो, है ना। पेपर में मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है ना। अगर मैं खुद से बनाने बैठूंगा तो फटाफट से बना लूंगा। पहले बात तो उसको याद करो, ठीक है, याद रखने में ज्यादा सही है, ठीक है, हार्ड भी नहीं है। तो इसका वैल्यू 1 होगा, कितना होगा देखो, सेम नंबर को हम लेंगे डिवाइड, देखो साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। जब सेम नंबर को देंगे डिवाइड सेम नंबर से
1 नहीं आएगा। फिर बताओ कौन आएगा, देखो इसी प्रकार से ना आप इसका भी निकाल पाओगे। हाँ 3 आएगी 60, तो tan 60 डिग्री साइन 60 अपॉन क्या हो जाएगा कोस 60। बताओ साइन कितना है, साइन 60 है √3 अपॉन 2 और कोस 60 क्या बताओ 1 अपॉन 2, 2 मर गया √3 अपॉन 1 मतलब √3 है कि नहीं। ये आ गया इधर कितना √3, और इसका बराबर 1 आ गया और यहाँ पर √3 हो गया। हाँ अब यहाँ tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना आता है बताओ, नॉट डिफाइंड है ना, यानी कि साइन 90 अपॉन कोस 90। देखो साइन 90 1 होता है, साइन 90 और कोस 90 कितना होता है 0। ये कहता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, ठीक है ना। 0 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। आप इसे बोलते हो नॉट डिफाइंड हिंदी भाषा में, यानी कि इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ना, इसीलिए हम लोग ये रखते हैं, ठीक है ध्यान। अब यहाँ के बाद में देखो जो बाकी बचा कोसेक कौन कौन बचा बताओ, सेक, सॉरी पहले आप ले लो कोसेक, ले लिया, फिर सेक ले लोगे, फिर कोट। देखो अगर सेक बोलेगा 0 तो साइन को 1 upon sin। कर देंगे ना, साइन 0 कितना है बताओ 0, तो साइन 0 है तो 0 अपॉन 1 था पहले, देखो ध्यान से साइन 0 डिग्री है ना। अब अगर कोसेक लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री तो इसको पलटेंगे 1 अपॉन 0 नीचे, तो सेम केस नहीं बन जाएगा, सेम केस बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ऐसे क्या आ रहा है बताओ, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 क्या होगा साइन का उल्टा, भाई 1 अपॉन 2 है साइन में, तो इसमें 2 अपॉन 1 यानी कि 2 आएगा ओनली, ठीक है भाई, अरे कर लोगे ना, किसको दिक्कत नहीं आएगा ना। तो आप इसी प्रकार से सारे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब इन टेबल पर जो एक टेबल बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बनेगा टेबल है ना, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इस पर बेस बचा क्या क्वेश्चन, देखो आज जो बात करते हैं 8.2 में केवल यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ जो है ना ये देखो साइन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे होगा, साइन 30 की वैल्यू 1.2 एक्चुअली प्रूफ करके आता कहां से है, मैथमेटिशियन ने पहली बार कैसे प्रूफ किया होगा, उसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के ना 10th क्लास की जो है ट्रिग्नोमेट्री वहां मैंने पढ़ा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो रहा है, रिवीजन चल रहा है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये रहा हमारे पास क्या है बताओ 8.2 में जो आपको हार्ड लगेगा क्वेश्चन, वो कौन सा लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर लाने में बच्चों के, मैं बाकी बातें कर रहा हूँ, जो अच्छे पढ़ते हैं उनको तो आता होगा, लेकिन जो चुच्चू मुच्चू ना बच्चे हैं उनको ये पसीने निकाल देगा, ठीक है, इसका आंसर मैच नहीं होता जल्दी से, ठीक है ना। निकाल लिया। चलो तो इसको ना मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई, और जो एग्जांपल्स है ना उससे आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखो आ जाओ भाई, हमसे क्या कह रहा है ये cos 45 डिग्री, बताओ क्या होगा उसकी वैल्यू, cos 45 डिग्री, देखो cos 45 डिग्री अपॉन क्या है यहाँ पर sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 क्या होता है बताओ 1 अपॉन √2 क्या होता है 1 अपॉन रूट में 2 होता है अपॉन, देखो sec 30 कितना होता है बताओ, sec होता है बताओ किसका, क्या sec 30, ये cos का उल्टा होता है, sec 30 cos 30 बताओ क्या होता है √3 अपॉन 2 होता है ना, तो फिर इसका 2 अपॉन √3 आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पुट करो 2 अपॉन √3, ठीक है भाई, प्लस आ जाओ cos sec 30 2 नहीं होता 2, sin 30 1 अपॉन 2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 नहीं हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, एलसीएम लेकर, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लो, ऊपर क्या है 1 अपॉन √2 अपॉन इसका लो एलसीएम √3 आएगा, 1 इंटू 2 क्या है 2 नहीं आएगा, प्लस 3 सॉरी 2 अंडर √3, ठीक है ना। अब 1 अपॉन √2 आ गया इंटू √3 ऊपर जाएगा, पहुंच गया, नीचे कौन है बताओ 2 प्लस 2 अंडर √3 आ गया ना। लेकिन आपको ये आंसर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्या है
रूट 3 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर क्या लिखो रूट 3, ठीक है ना, इंटू 2 प्लस 2 रूट 3 हो गया। ऐसा हम लोग करेंगे ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 के ना, देखो इसे करो इसमें इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा, अंदर करेंगे इंटू तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 6, ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहां से कर देंगे किसका, जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, इसका हम लोग कर देंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर नीचे क्या करना है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब देखो तो क्या आएगा, हाँ जी अपॉन में क्या आएगा तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस है ना, साइन चेंज करके हम लोग करते हैं इसका रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो तो अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, कॉमन आएगा। देखो ध्यान से, ये इंटू में होगा जैसे ना, ये वाला डिजिट और ये डिजिट 2 अंडर रूट 2 इंटू में हो जाएगा, होल स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो 2 अंडर रूट 2 का हम लोग क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, माइनस बी को ना बताओ 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब देखो रूट यहाँ पर क्या रूट 3 है ना, अभी आप इसकी मल्टीप्लाई मत करो, रूट 3 को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या है, 2 अंडर रूट 2 चलो ठीक है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, उसको काट देते ना। देखो अब सुनो 4 तो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 क्या होगा बताओ 24 हो गया, यानी कि ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं आगे फर्दर तो क्या बनना चाहिए, देखो रूट 3 है, 2 अंडर, अच्छा यहाँ से क्या करो कॉमन कर लेते 2 कर लो कॉमन, ठीक है ना, रूट 3 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा रूट 2 माइनस रूट 6 देखो यहाँ से करो तो 16 बचेगा, करो कैंसिल आउट 8 आ जाएगा, इस माइनस को ऊपर भेजो, माइनस का रूट माइनस को ऊपर भेज दो, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का जाते ही अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 कर दिया मैंने, मतलब माइनस वाले को प्लस बना दिया, प्लस वाले को माइनस बना क्योंकि मैंने अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अपॉन क्या बचा बताओ 8, और यहाँ पर क्या है रूट माइनस की होगी ना, हाँ माइनस का रूट 3 होगा। माइनस अंदर क्या है ना, अच्छा जो यहाँ पर था माइनस वो ऊपर ले गए, ऊपर यहाँ में लिखकर मैंने अंदर मल्टीप्लाई मार दिया, तो रूट 2 बन गया माइनस का, देखो यार माइनस का, और रूट 6 जो था पहले माइनस का वो क्या बन गया प्लस का, है कि नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या है बुक में पीछे, इसका आंसर यही होना चाहिए, या फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई और कर सकते हैं, ठीक है ना। रूट 18 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो आप इसे लिख सकते हो रूट 18 माइनस रूट 6 हाँ हाँ ऐसा छीन लगेगा फिर। देखो 1 अपॉन 8 हो गया, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसने देखो अरे ठीक है, तो बिल्कुल देखो सुनो 1 अपॉन 8 है ना ये, आप इससे क्या लिख सकते हो बताओ, ये हमारे पास 3 रूट 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, माइनस रूट 6, ठीक है, ये हमारे क्या होगा आंसर, ठीक है ना भाई। 3 गया अंदर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो इसमें ना कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, 8.2 में हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, चाहो तो आप कॉपी कर लो, ठीक ये है। कैसे आया, कैसे आया मतलब, ये 1/8 3 अरे बच्चा पार्टी 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 6 जाएगा, 3 6 जा 3 2 जा आ गया। अब जो ये बन गया पेयर, तो एक पेयर बाहर नहीं आ जाएगा, अंडर रूट में 18 को हम लोग लिख पाएंगे, तो दो एक पेयर मारा जाता है, अंडर रूट 3 इंटू 2 हो गया, ये पेयर बाहर करो 3 और रूट 2 आएगा, ठीक है ना। ओके तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, हुआ क्लियर, आगे कॉपी करो, ठीक है ना। तो ये देखो आ जाओ आगे आ जाओ, ये नहीं है, अरे आ जाओ, देखो अब सुनो, ओ शिट, ये 90 माइनस देखो 90 माइनस कर दिया। हमारी बुक कहाँ चली गई, ये दूसरी ये देखिए, ओ शिट, यही थी हैं, वही तो कह रहा हूँ, और उसमें ये तो कुछ भी है आपके पास। ये भी नहीं है, रुक जा, वही
ये दिखाने 2 मिनट। देखो इसमें ना जो बाकी जो क्वेश्चन है फर्स्ट का 1 2, तो थर्ड क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लोचा था जो मैंने खुद ही करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है इसे आप खुद से करो, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लिखो, जैसे कि tan 45 की वैल्यू पुट करो, वैल्यू cos 30 वैल्यू पुट करो, sin 60 वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है ना। पक्का आंसर आएगा इसमें। इसके बाद वो क्या है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके पास जो है, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, ये क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो आपको ये क्वेश्चन करना सॉल्व आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो tan a plus b है, तो यहाँ पे sin a plus b डाल सकता है वो, ठीक है ना, और sin a minus b भी डाल सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हें वो करना आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो हमें क्या दिया हुआ है, tan a plus b इक्वल टू √3, और यहाँ पर क्या बताओ, tan a minus b इक्वल टू 1/√3, है ना भाई। देखो ये 10 60 आ रहा है। अब ये वैल्यू 10 में किसकी होती है, 60 हाँ, तो लिखो a plus b, वो 10 30। तो ये tan 60 की होती वैल्यू है ना। हाँ जी। और यहाँ पर देखो tan 30। a minus b, ये वैल्यू होती है tan 30 की, मतलब 1/√3 जो होता है वो होता है tan 30 वैल्यू। तो आप 1/√3 की जगह पे क्या लिखोगे, tan 30। अब क्या होता है, तुम्हें इससे ये काटना नहीं है, कंपेयर करना, ठीक है ना। ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो tan 60 है उसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू a plus b का जो होगा ना, तो इसका रेशियो का, तो ये इक्वल टू ये होगा। तो जब ये tan इक्वल है तो a plus b भी क्या होगा, इक्वल होगा 60 के, ठीक है ना। ये आपको ऐसे काटना नहीं है, जो काटता है वो बेवकूफ है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। सेकंड इक्वेशन। अब दोनों सॉल्व कर दो, है ना। जो थर्ड आपने पढ़ा है चैप्टर थर्ड, क्या नाम है उसका बताओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पर जो आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, वो लगाओ और सॉल्व कर लो। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या बचेगा, a plus b इक्वल टू 60, a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। 45 डिग्री बचेगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b से b क्या हो, खत्म हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। और a कितना बताओ, 90 अपॉन क्या, 2 डिग्री, है ना, सॉरी 2 45 डिग्री। बी आएगा a हमारे पास कितना 45 डिग्री, है ना। अब हमें b करना है फाइंड आउट, तो इस a की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, है ना, और सॉल्व कर लो। तो a हमारे पास कितना बताओ, 45 डिग्री प्लस b यहाँ पर हो गया 6 डिग्री, है ना। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दिया है किसकी, a की, ठीक है। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, 15। इसे आप कर लो सॉल्व, तो आपको b इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 डिग्री, ठीक है ना। ये हुआ हमारा क्या क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इस तरह के ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं लेकर के आऊंगा सेपरेट, है ना, अलग वीडियो में, ठीक है ना, जहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से कुछ अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी इसमें क्या रह गया है, 8.3 रह गया है ना, जिसमें क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। जो तीनों बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन पर बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, उन्हें मैं तुम्हें अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में ना हम लोग बहुत अच्छे से ना खत्म कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।